हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। एंड आज का हमारा टॉपिक है रेंटिंग अ होम वर्सेस बाइंग अ होम। ये बहुत ही एवर गोइंग टॉपिक है। इस पे ऑलरेडी बहुत सारे एक्सपर्ट्स अपनी ओपिनियन शेयर कर चुके हैं। आप लोगों के पास भी ऑलरेडी बहुत सारे रिसोर्सेज होंगे जहाँ पे आप रेंटिंग वर्सेस बाइंग अ होम का कंपैरिजन कर सकते हैं, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को एवेल्युएट कर सकते हैं। और जब मैं भी इस टॉपिक पे अपने लिए रिसर्च कर रहा था तो मुझे ये समझा कि बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो एक मैजिकल एक्सेल शीट का यूज़ करते हैं और उसको कहते हैं रेंटल यील्ड कैलकुलेशन। तो एक्सपर्ट्स जो हैं वो रेंटल यील्ड को कंपेयर करते हैं और वो ये देखते हैं कि आप जो मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं घर खरीदने के लिए, अगर आप उस मनी को कहीं और यूटिलाइज करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा पैसे बना सकते हैं। तो रेंटल यील्ड का जो मेथड है, अगर आप उसके हिसाब से देखेंगे तो आपको कभी भी डिसीजन बाय के टुवर्ड्स नहीं मिलेगा। जब भी आप वो कैलकुलेशन उस लॉजिक से जाएंगे तो आपको हमेशा एक ही आंसर मिलेगा कि यू शुड नॉट बाय अ होम, यू शुड रेंट अ होम। क्योंकि आप जितना मनी ईएमआई में देंगे उससे बहुत ही कम में आप रेंट पे रह सकते हैं। आपके पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है, आप कहीं भी मूव हो सकते हैं। आपको प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना, आपको अदर टाइप के कॉस्ट नहीं बियर करने उस फ्लैट से रिलेटेड, उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो इट मेक सेंस कि आप वो पैसा वहां पे इन्वेस्ट ना करके और असेट क्लासेस में, लाइक फंड्स हो गए, स्टॉक्स हो गए, गोल्ड हो गया, बॉन्ड्स हो गए, आप कुछ और उससे परचेज कर लें। तो अब हम कुछ पैरामीटर्स देखते हैं जो इस कैलकुलेशन को फॉलो नहीं करते बट बहुत ही की हैं ये डिसीजन लेने के लिए कि हमें शुड वी बाय अ प्रॉपर्टी, शुड वी बाय अ होम और नॉट। तो सबसे पहला जो पैरामीटर है वो है वेल्थ बिल्डिंग का, कि हम एक लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड कर रहे हैं, असेट बिल्ड कर रहे हैं और ये असेट जो है ओवर टाइम अप्रिशिएट करता है। ये एक प्रूवन मेथड है, इसमें कोई एक्सपेरिमेंटेशन नहीं है। कि अभी तक वी हैव नॉट सीन केसेस कि पुरानी जनरेशन ने जो भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करे हैं वो लॉस में है। तो अगर हम उसको कंसीडर करेंगे, हिस्टोरिकल एविडेंस लेंगे, तो इट इज अ वेरी प्रूवन मेथड ऑफ बिल्डिंग वेल्थ। दूसरा पैरामीटर आता है कि हम इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हैज कर रहे हैं। इन द सेंस, हम जो भी मार्केट में फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी है और जो प्राइसिंग है हाउसिंग के, उसमें जो फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, हम अपने आप को उससे बचा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप देखेंगे कि बेंगलोर में ये लास्ट ईयर की रिपोर्ट है कि 30% रेंटल प्राइसेस इंक्रीज हुए। आपकी सैलरीज बढ़ी होंगी 7 से 8%, 10%, विच इज इनफ ओनली टू कीप यू इन्फ्लेशन एडजस्टेड, बट नॉट कि आप उससे और पैसे बना पा रहे हैं। इसका मतलब है कि अब जो आपका रेंटल प्राइस बढ़ा है, आप उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं अपनी करंट सैलरी पे। तो इस टाइप के जो फ्लक्चुएशंस हैं, इंस्टेबिलिटी है, एंड इट इज ऑब्जर्व अराउंड द वर्ल्ड। आपके कोई कलीग्स हैं, पीयर्स हैं, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, कनाडा में, हर जगह हाउसिंग मार्केट इंपैक्ट हुआ है लास्ट 2 से 3 साल में। जो प्राइसेस हैं वो इतने हाई हैं रेंट्स के, और इंडिया भी उसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है धीरे धीरे। तो ऑलरेडी मुंबई में भी आप देखेंगे कि 2022 की रिपोर्ट में ऑलरेडी 25% के अराउंड रेंट इंक्रीज हो गए हैं। हैदराबाद में 24%, पुणे में 17 to 18%। तो ये एक जनरल ट्रेंड है और ये फॉलो होगा ही। तो आप इसको अब सेफगार्ड कैसे करेंगे? अब जिसने घर ले रखा है, ईएमआई ले रखा है, उसकी तो वो फिक्स्ड ईएमआई है, वो ईएमआई 30% से नहीं बढ़ रही और वो उस घर में रह रहा है और उतने ही पैसे आज दे रहा है, बट आप एडिशनल 30% दे रहे हैं। और थर्ड पैरामीटर है फोर्स्ड सेविंग का। तो ये एक साइकोलॉजिकल पैरामीटर है इन अ वे कि जब हम कमिट करते हैं फॉर बाइंग अ हाउस, तो स्टार्टिंग ईयर्स में मेजरली हमें बहुत ही फाइनेंशियल स्ट्रगल का एक पीरियड रहता है, बट यही एक फोर्स्ड सेविंग का तरीका है जो हमारे अंदर एक डिसिप्लिन लाता है। हम बजटिंग करते हैं, हम अपने
लग्जरी प्रोडक्ट्स हो गए, सर्विसेज हो गए, उनको अवॉइड करते हैं। ओनली हम नेसेसिटीज़ के लिए फुलफिल करने के लिए वर्क करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्टार्ट के जो ईयर्स हैं, जब आपने लोन लिया है तो आपने अपनी करंट इनकम स्ट्रीम को देखते हुए लोन लिया है। बट डाउन द लाइन 2 to 3 ईयर्स बाद जब आप फाइनेंशियली ग्रो करेंगे, आपका 20% 30% आप स्विच मारते हैं, आपकी और कोई इनकम स्ट्रीम जनरेट हो गई, तो आपकी ईएमआई तो अब कांस्टेंट है, बट आपका कैश इनफ्लो और ज़्यादा हो गया। तो अब जो आपका ईएमआई आउटफ्लो था वो आपको अब इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। तो आपने जो इनिशियल स्ट्रगल किया था, अपने लाइफस्टाइल को आप एक्सपेंड नहीं कर पाए। नाउ यू हैव टाइम आफ्टर 3 to 5 ईयर्स टू एक्सपेंड दैट, क्योंकि अब आपकी आउटफ्लो इन ईएमआई इज कांस्टेंट। फोर्थ पैरामीटर जो आता है, दैट इज अराउंड इमोशनल सिक्योरिटी एंड आई वुड से साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी। इस पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है विच इज़ एक्चुअली माई फर्स्ट वीडियो, तो मैं आपको लिंक में ऐड कर दूंगा उसको इफ़ यू वांट टू वॉच। तो ये हमें एक सेंस ऑफ ओनरशिप, एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है विच इज़ ओनली साइकोलॉजिकल। तो ये इन अ वे ये एक साइकोलॉजिकल सेफ्टी प्रोवाइड करता है फॉर हार्ड टाइम्स, मे बी इकोनॉमिकली और अदर वेज। फॉर एग्जाम्पल कोविड आया या वो कोई वॉर की सिचुएशन होती है, तो ऐसे टाइम में आपके पास एक हार्ड असेट है टू फॉल बैक टू। अब आते हैं अपने लास्ट पैरामीटर, फिफ्थ पैरामीटर पे, जो बहुत लोगों के लिए मे बी रेलिवेंट ना हो, बट जो आगे की जनरेशन्स आ रही हैं उनके लिए बहुत रेलिवेंट है, क्योंकि आपको अपने घर में पर्सनलाइजेशन का जो फ्रीडम है वो मिलता है। आप रेंट में के घर में वो जो अपनी पर्सनल आपका रिफ्लेक्शन है, जो आप अपने घर में देखते हो, वो अचीव नहीं कर सकते। आपको जो स्टैंडर्ड फिटिंग्स और जो डेकोर इंटीरियर आपको रेंटेड हाउस में मिला है, आप उसी को मेंटेन करते रहते हो। यू कैनॉट बाय थिंग्स, यू कैनॉट इंस्टॉल न्यू थिंग्स, यू इवन इफ यू कैन, यू थिंक व्हाट इफ आई हैव टू चेंज दिस फ्लैट। मैं 1 साल बाद चला गया यहाँ से, 2 साल बाद चला गया। तो ये सब चीज़ें आप नहीं कर पाते हो, और वो जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आता है आपके होम से, जो आपको आना चाहिए, वो कभी भी अटेन नहीं होगा। तो अब जो हमारा टाइटल है व्हाट टू डू इन 2024, तो आई वुड सजेस्ट कि आप डिसीजन ले लो। इट्स नॉट दैट आप बाय ही करो 2024 में, बिकॉज जो डिसीजन है वो बिगेस्ट स्टेप है। जो फर्दर स्टेप्स हैं कि कहाँ लेना है, कितना बड़ा घर लेना है, कैसे लेना है, डाउन पेमेंट कैसे होगा, ये सब एग्जीक्यूशन के स्टेप्स हैं, और ये तभी फिगर आउट होंगे जब आप डिसीजन मेकिंग कर लोगे। वंस यू आर सॉर्टेड इन योर माइंड कि हाँ अब मुझे लेना है, देन यू विल स्टार्ट लुकिंग एट दोज एग्जीक्यूशन स्टेप्स। बट जब तक आप इसी डेलिब्रेशन में रहोगे कि लेना है नहीं लेना है, आपने 2 साल निकाल दिए, 3 साल निकाल दिए, अब प्रॉपर्टी रेट्स ऑलरेडी इंक्रीज कर गए हैं मेजर सिटीज में, अब टीयर 2 सिटीज का ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, तो आपके सोचते सोचते ही उसी इनएक्शन में आपने बहुत सारा वैल्यूएबल टाइम वेस्ट कर दिया। तो उससे फार बेटर है कि आप एटलीस्ट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, क्योंकि ये आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन सिखाएगा। इवेंचुअल प्रॉपर्टी का अप्रिसिएशन नोबडी नोज, क्योंकि वो 5 साल में फ्लैट भी रह सकता है और 5 साल में 50% भी इंक्रीज कर सकता है। तो ये डिमांड सप्लाई कंट्रोल करना, प्रिडिक्ट करना, इट्स नॉट दैट इजी। तो यू नीड टू थिंक ऑल अबाउट दिस इन 2024, मेक अ डिसीजन, एंड देन you can move ahead with your purchase plan. And thank you for watching, and see you in the next video. Bye bye.